हम आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 6.2 जो हमारा प्रश्नावली 6.2 है उसका 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन को कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आकृति 6.1 में यदि एल एम समांतर सी बी है, अगर हमारा ये फिगर है ए बी सी डी, एक हमारा फिगर है जिसमें एल समांतर सी बी है, यानी एल एम पहले ढूंढ लेते हैं। एल और एम यहाँ पे है और जो हमारा समांतर है सी बी के, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समांतर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एल एन समांतर सी डी, जो हमारा एल एन है ये वाला लाइन वो हमारे सी डी के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी है। ए एम कहाँ पे, ए एम बाई ए और ए एम बाई और ए बी, यानी छोटा वाला ये जो हमारा भुजा है ये बड़े वाले भुजे के अनुपात, जो हमारे ये छोटे वाले भुजा है और ये बड़े वाला भुजा, यानी दोनों का क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यही प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गिव एंड डेट देखते हैं। गिव एंड डेट हमारा क्या है, गिव एंड डेट तो हमको क्या दिया गया, एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी तथा और एल एन समांतर सी डी दिया गया है। ये दो चीज़ हमको दे रखा है। तो हमको प्रूव क्या करना है, यानी प्रूव्ड हमको क्या करना है, यानी सिद्ध करना है ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रूव में लेते हैं। देखिए जब हमारा एल एन समांतर सी बी दिया गया, एल एम समांतर सी बी, यानी हमको कौन त्रिभुज में चलना चाहिए, ए बी सी में चलेंगे तब ना हमको एल एम समांतर सी बी मिलेगा। तो हम किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी का फिगर कैसा बनेगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी का फिगर ऐसा बनेगा। ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, ए सी हो गया और यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे एक हमारा एम और यहाँ पे एल। ये हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ से लेके इतना सा फिगर ये बनाए ए बी सी का। तो हमारा क्या दिया गया, ए जो हमारा एल एम है सी बी के समांतर है, एल एम समांतर सी बी। हम पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय में, जब हमारा दो आपस में रेखा समांतर होती है तो इस भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम अगर ये हमारा दोनों समांतर है तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए एम बटे एम बी, ए एम बाय एम बी बराबर ए एल बाय सी एल, ए एल बाय सी एल या एल सी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलेंगे, देखिए दूसरा चीज़ क्या दिया, यहाँ से हमको मिल गया ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, एल एन समांतर सी डी है। अच्छा एल एन कहाँ पे है, एल एन यहाँ पे है और सी डी हमारा यहाँ पे है। ये दोनों आपस में समांतर होंगे, यानी किस त्रिभुज में हमको दिख रहा है, ए सी डी में। तो यहाँ पे लिखते हैं अब त्रिभुज ए सी डी में। अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे। ए सी डी में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एल एन और सी डी दोनों यहीं पे बैठा हुआ है। तो चलिए ये त्रिभुज में चलते हैं। इसका पहले फिगर बना लेते हैं, ऐसा है, ये है, फिर ये हमारा नाम ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है इस त्रिभुज का। यहाँ पे हमारा एक रेखा एन है और यहाँ पे एक एल है, ये बना लिए। इसमें क्या, ये समांतर इसके समांतर में, यानी यहाँ पे है एल एन समांतर सी डी, यही तो दिया गया है क्वेश्चन में भी, एल एन समांतर सी डी है। तो चलिए एल एन समांतर सी डी है। अच्छा जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय बोलता है भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, ए एल बाई एल सी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ए एल बाई एल सी बराबर ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए एल बटे एल सी बराबर ये हो गया और यहाँ पे ए एल बाय एल सी। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं ए एम बाय एम बी बराबर लिख सकते हैं ए एन बाय एन डी। जब हम ये लिख दिए तो हम देखते हैं कि ए एम बाई एम बी कहाँ है और ए एन बाई एन डी कहाँ पे है। इस फिगर में ही देखेंगे ए एम बाई एम बी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। फिर लिखा हुआ ए एन बाई एन डी, देखिए ए एन बाई एन डी, यानी जब दो भुजा आपस में समांतर, मतलब समांतर नहीं, समानुपाती हो रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ के दोनों अनुपात आपस में ये दोनों को बराबर हो रहा है। तो हम क्या यहाँ पे देखिए, यही तो हमको क्या करना था,
प्रूव करना था, ए एम बाई एम बी और ए एन बाई एन डी, यही हमको प्रूव करना था। देखिए ये प्रूव करना था, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे सिद्ध हो गया बहुत आसान तरीके से। नंबर 4 है और ये 6.2 प्रश्न वाली चैप्टर का नाम त्रिभुज है। आकृति 6.9 में डी ई समांतर ए सी है। जो हमारा डी है ना, डी ई, ये समांतर है ए सी के। देखिए जो हमारा ऐसे फिगर है और ये वाला हमारा लाइन है, दोनों समांतर है ये दो आपस में। और क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के। जो हमारा डी एफ है ना, जो हमारा डी एफ है ये वाला, वो हमारा समांतर है यहाँ पे ए ई लिखा हुआ है, तो यानी ये ए ई के समांतर, यानी जो डी ई है वो हमारा ए सी का है, डी एफ है हमारा वो हमारा ए ई के समांतर है। और क्या हमको प्रूव करना है, बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई समांतर ई सी करना है। तो सबसे पहले हम डी ई समांतर ए सी हमको कौन त्रिभुज में मिलने वाला है, ए बी सी वाले में हमको क्या मिलेगा, डी ई मिलेगा और हमको ए सी मिलेगा। तो हम सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो हमको क्या दिया गया है, तो दिया गया है दो चीज़, डी ई समांतर ए सी और डी एफ ई समांतर ए ई। तो डी ई समांतर ए सी, और क्या दिया गया, तथा डी एफ समांतर ए ई। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको बी एफ समा वाई एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम प्रूव में क्या लेंगे, प्रूव यानी प्रमाण, ये हमारा प्रमाण हुआ। प्रमाण में क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में, नहीं त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या मिलने वाला है, त्रिभुज ए बी सी में हमको इसलिए गए हैं क्योंकि डी ई समांतर ए सी हमको इसी त्रिभुज में मिल रहा है। तो डी ई समांतर ए सी ये हमको दिया गया है, क्या लिखना है यहाँ पे, दिया गया है। चलिए, और त्रिभुज का हम फिगर यहाँ पे बना हुआ ए बी सी। अब देखिए ये वाला और ये दोनों लाइन नेगलेक्ट कर दिए, भूल जाइए, ए ई और डी एफ भूल जाइए अभी। तो हमारे में क्या लिखा हुआ है, ये लाइन है और ये लाइन है, यानी हम इस देखिए ये जो त्रिभुज यहाँ फिगर हम आसान से आपको बना देते हैं जो कि समझने में आसान हो जाएगा। ये हम बी लेते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। एक लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं डी और यहाँ पे ले लेते हैं ई। डी समांतर ए सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर ई सी बाई बी ई सी है ना, ई सी बाई बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा समीकरण एक हो गया। क्यों हुआ, कि ये हमारा थेल्स प्रमेय, जब हमारा दो समांतर दिया होता है रेखा तो हम ये लिख सकते हैं। और चलते हैं तथा, अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, डी ई समांतर ए सी। देखिए डी ई और ए सी, पहला तो हो गया ना सॉरी फॉर डैट, डी एफ समांतर ए ही दिया गया है। तो हमको कौन सा त्रिभुज मिलेगा, डी एफ यहाँ पे और ए ई यहाँ पे, यानी ए बी ई वाले त्रिभुज मिल जाएगा, दोनों ये भी और ये लाइन भी। तो हम चलते हैं ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में चलते हैं। अच्छा, त्रिभुज ए बी में फिगर बना लेते हैं त्रिभुज ए बी का। ऐसे होगा ये और ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा। ए ई के समांतर हमारा क्या दे रखा है, ए ई के समांतर डी एफ, यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ। जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये दोनों भुजाओं का समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इसको दिया गया जो डी एफ समांतर ए ई, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए डी लिख सकते हैं, ए डी वाई, डी बी लिख सकते हैं, डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई एफ लिख देंगे, वाई यहाँ पे बी एफ। ये हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, जो हम 6.1 में पढ़, जब दो समांतर रहेगा तो हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा फिगर बन गया, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में ए डी बाई डी बी बराबर ये है, यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी है। जब समीकरण 1 और 2 को दोनों से लेंगे तो यानी ए डी और ए डी दोनों बराबर है, तो हम ये इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से
यानी समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो यानी जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों यानी LHS बराबर है तो RHS ऑब्वियस सी बात बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, EC/VE बराबर लिख सकते हैं EF/BF, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम ला लिए ना। देखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना था। प्रूव तो हमको ये करना था BF/FE और BE/EC, लेकिन हम रिजल्ट तक आ गए हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट करना है। तो अब एक चीज़ बताइए, बचपन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, EC गुना BF बराबर EF गुना VE। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपस में दोनों को गुना कर दिए और इसको आपस में दोनों में गुना कर दिए। अब क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट इसके अनुसार करेंगे। BF है और FE है। देखिए जो हमारा BF यहाँ पे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। जो हमारा FE है इसको यहाँ से नीचे इधर लाते हैं तो भाग में हो जाएगा, कर दिए, ठीक है। अब जो हमारा ये है यहीं पे रह जाएगा BE बटा, और ये E वाला इधर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे EC या CE लिख सकते हैं, आपका मन। तो हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। यही प्रूव करना था यहाँ पे, और यहाँ पे वही प्रूव हो गया। हमारा प्रूव यहीं तक हो गया था, रीअरेंजमेंट करना था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और सबसे आसान यही क्वेश्चन है।